श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। 72 वर्षों के बाद ऐसा सावन आया है जिसकी शुरुआत और अंत सावन सोमवार से हो रहा है। ऐसे में सावन शुक्ल षष्ठी मतलब छठ की तिथि 10 अगस्त को है, दिन शनिवार का है। ऐसे में नए और पुराने सावन के उपाय जिन्हें आप इस दिन करके धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, मनोकामना पूर्ति के शुभ योग बना सकते हैं, उन्हीं की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर बिना किसी देरी के। गुरुजी ने अपने पिछले वर्षों की कथा में एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आप इस 10 अगस्त शनिवार के दिन करके सावन का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा था, अगर कोई कामना जो कि लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हो, आपने कई उपाय करके देख लिए, कुछ नहीं हो रहा हो, तो आपको ऐसे में एक विशेष उपाय करना है। अपनी मनोकामना, अब वह मनोकामना कोई सी भी हो सकती है, रोग मुक्ति की हो सकती है, व्यापार वृद्धि की हो सकती है, नौकरी प्राप्ति की हो सकती है, कर्ज मुक्ति की हो सकती है, धन प्राप्ति की हो सकती है, लक्ष्मी प्राप्ति की हो सकती है, या फिर शीघ्र विवाह की हो सकती है। अर्थात यह उपाय आप सावन में अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र थोड़ी बड़े लेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। आपको बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र की ही नीचे की डंडी को आपको तोड़ लेना है, और इस डंडी का ही उपयोग करते हुए आपको पीले चंदन या फिर अष्टगंध चंदन का उपयोग करते हुए इस बेलपत्र में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए एक एक बिंदी लगाना है। मतलब आप एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, उसके बाद एक बिंदी लगा दीजिए, इसके बाद फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, उसके बाद फिर से एक बिंदी लगा दीजिए। इस प्रकार से आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और 108 बिंदी बेलपत्र में लगानी है। बीच में आपको मंत्र बदलना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जिस मंत्र का, जिस नाम का उच्चारण करते हुए आप यह उपाय करेंगे, उसका ही आपको 108 बार उपयोग करना है। मतलब अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, अन्य कोई मंत्र नहीं बोलना है। अगर आप नमः शिवाय बोलते हुए कर रहे हैं तो आपको 108 बार नमः शिवाय बोलते हुए बिंदियाँ लगाना है। अगर आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए कर रहे हैं तो आपको 108 बार ओम नमः शिवाय बोलना है। बस आपको इस बात का इसमें ध्यान रखना है, एक ही मंत्र का उपयोग करते हुए 108 बिंदी लगाना है और 108 बार वह मंत्र बोलना है। इसके बाद आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवालय में जाना है, और इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान, शिवलिंग में गणेश भगवान के स्थान के और शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान के मध्य का स्थान होता है। वहीं पर आपको इस बेलपत्र को स्पर्श कराना है, अर्पित नहीं करना है, सिर्फ स्पर्श कराना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। इसके बाद आपको माता पार्वती का हस्तकमल, शिवलिंग का जो कटी भाग है, वहाँ पर इस बेलपत्र का स्पर्श कराना है। दोनों जगह स्पर्श कराने के बाद आपको इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको एक कलश जल इसी शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र बोलते हुए आपने यह उपाय किया है, वह मंत्र बोलते हुए अपनी कामना भोलेनाथ से बोल देना है। कामना बोलने के बाद एक बार और वह मंत्र, वह नाम जाप अवश्य बोल दीजिएगा। बस इतना ही करना है। अब कई लोगों का प्रश्न रहता है कि वह जो डंडी है, जो टूटी हुई डंडी है, उसका हम क्या करना है। तो आप उसे निर्वाल रूप में रख सकते हैं, बाद में उसका विसर्जन कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के ही किसी गमले में उसे डाल सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। अभी हाल ही में पूर्ण हुई सावन से महापुराण कथा में गुरुजी ने एक ऐसे उपाय की जानकारी दी है जिसे गुरुजी ने सभी से इस सावन में करने को कहा है। गुरुजी ने कहा, 72 वर्षों के बाद काफ़ी दुर्लभ सावन आपको देखने को मिल रहा है। शुरुआत और अंत सावन सोमवार से है, 5 सोमवार हैं। ऐसे में आपको कितनी ही बड़ी बीमारी हो गई हो, कितना ही बड़ा रोग हो गया हो, डॉक्टर से इलाज कराइए, डॉक्टर की दवाइयाँ खाइए, सभी चीज़ करिए, पर शंकर भगवान पर विश्वास रखते हुए शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपना हाथ रखते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। मतलब इस उपाय की शुरुआत आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से करना है। आपको अपना हाथ शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर रखना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए रखना है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई एक बेलपत्र को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए प्राप्त कर लेना है। अब इस प्राप्त की हुई बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर, जहाँ से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का ऊपर का भाग नहीं है, जल जहाँ से नीचे गिरता है, वहाँ पर आपको इस बेलपत्र का स्पर्श करा देना है।
हम यह उपाय आपको वीडियो के माध्यम से भी करके दिखा रहे हैं ताकि देखकर आपको समझने में आसानी हो। आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस बेलपत्र का आपको कहाँ पर स्पर्श कराना है। इसके बाद आप इस बेलपत्र को लेकर अपने घर आ जाइए और घर आने के बाद आप इसका आचमन कर सकते हैं। अगर आपको बेलपत्र खाने में दिक्कत होती है तो आप इसे सुखो लें। सुखोने के बाद आप गोली बनाकर भी इसे खा सकते हैं, ऐसा गुरुजी ने करने को कहा है। इसके बाद जांच कराने चाहिए, आपको आराम अवश्य देखने को मिलेगा। सावन में इस उपाय को आप एक बार तो अवश्य कीजिएगा और इस शनिवार के दिन करके 10 अगस्त के दिन करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो यह उपाय आप पूरे सावन में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अपने पिछले वर्षों की कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना होता है। गुरुजी ने कहा, मान लो डॉक्टर ने कह दिया है कि गर्भ में जो बच्चा है उसका शरीर पूरा नहीं है, बच्चा स्वस्थ नहीं है, गर्भस्थ में बच्चे को कोई परेशानी डॉक्टर ने बता दिया है, तो एक काफ़ी सरल और आसान उपाय आपको करना है। आपको 7 बेलपत्र लेनी है और आपको 7 बेलपत्र के साथ साथ 7 कोई भी पुष्प ले लेना है। जो भी पुष्प भोलेनाथ को अर्पित किए जाते हैं आप वह पुष्प ले सकते हैं। 7 बेलपत्र लेना है, 7 पुष्प लेना है। आप गुलाब का फूल भी ले सकते हैं। आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद एक पुष्प अर्पित कर देना है। इसी क्रम में आपको यह पूरा प्रयोग करना है। मतलब आप 7 बेलपत्र एक एक करके अर्पित करेंगे और हर एक बेलपत्र के बाद एक पुष्प अर्पित करेंगे। एक बेलपत्र अर्पित कीजिए, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद एक पुष्प भी श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करें। इस प्रकार से सभी चीज़ें अर्पित कर दें और अर्पित करने के बाद आपको एक बेलपत्र और एक पुष्प को प्राप्त करके अपने घर पर ले आना है। घर में लाने के बाद आप उसे किसी पुस्तिका, रामायण हो या चालीसा हो या आरती की कोई पुस्तिका हो, उसमें आप एक बेलपत्र और एक पुष्प जो आपने लेकर आए हैं उसे उसमें रख देना है। अब कौन सा बेलपत्र कौन सा पुष्प प्राप्त करना है ऐसा गुरुजी ने नहीं बताया है, तो आप कोई भी जो भी अर्पित है उसमें से कोई भी बेलपत्र ले सकते हैं, कोई भी पुष्प ले सकते हैं। गुरुजी ने कहा इसके 15 दिन बाद आप जांच कराइएगा। बाबा की कृपा से बच्चा पूर्ण रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और यह उपाय करते समय आपको श्रम्भेश्वर महादेव से अपनी कामना करना है। और गुरुजी ने बताया है श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करने से 33 कोटि देवी देवताओं का भाव उसमें विद्यमान हो जाता है। तो यह काफ़ी विशेष उपाय है जिसे आप इस सावन में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और 10 अगस्त सावन छठ के दिन भी करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें हम रोज़ाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ रोज़ाना की सूर्य अस्त की तिथि की भी जानकारी देते हैं ताकि आपको प्रदोष काल की भी जानकारी हो सके। साथ ही हम भोलेनाथ के सुंदर स्टेटस और भजन संबंधित अन्य उपयोगी जानकारी भी आप तक पहुंचाते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी हमने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।